सुबह वो हम दिखाना चाहते हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तस्वीरें जरा लेकर के आइए यहाँ, और फिर अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास भी आना चाहता हूं, आपसे जरा समझूं कि राहुल गांधी के ये जो उनकी ये जो गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों से कितनी, क्योंकि अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर एक उद्घाटन के लिए उनको दिल्ली के द्वारका जाना पड़ता है और वो मेट्रो से सफर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर पिछले दिनों मेट्रो की सवारी थोड़ी सी उन्होंने बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय, जिस समय राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उस समय आप याद कीजिए कि रोड शो 500 मीटर का उन्होंने किया था दिल्ली में। तो जरा समझूं आपसे कि ये राहुल गांधी को बीट कर पाएंगे क्या ऐसे में? देखिए राजीव जी, बीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो तो मसला अलग का है, लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया है कि आपको जनता की बातें सुननी पड़ेंगी और एक तरफा मन की बातें नहीं चलेंगी। राहुल गांधी असल में जो राजनीति का पैराडाइम उसको शिफ्ट कर रहे हैं एकदम पूरी तरीके से। और जो पिछले 9 सालों में इस देश ने देखा कि एक तरफा बातें होती थी, मन की बातें होती थी, अब वो जन की बातें होने लगी हैं। राहुल गांधी जन की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि दोनों की राजनीति में अंतर है, और राहुल गांधी के की राजनीति के दबाव में प्रधानमंत्री साफ साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, और उनकी कार्यप्रणाली में भी अब इसका जो है दबाव जो है साफ साफ महसूस किया जा सकता है। जैसे आपने भी बताया कि भाई जन्मदिन वाले दिन जो है वो द्वारका चले गए, वो उद्घाटन करने के लिए मेट्रो की सवारी करी। इससे पहले भी एक बार मेट्रो की सवारी कर चुके हैं थोड़ी सी देर के लिए, और वो टिकट भी था वो दिखाने की उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने स्वैप किया है उस पर मशीन पर जा करके, ये भी सब दिखाने की कोशिश, मतलब एक आम आदमी बनने की उन्होंने कोशिशें दिखाने की कि मैं एक आम आदमी की तरह हूँ। अब वो है कि नहीं है वो अलग का मसला है, या और खास प्रधानमंत्री आम आदमी हो भी नहीं सकता है, चूँकि प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है देश का प्रधानमंत्री है तो आम आदमी नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने दिखाने की कोशिशें की, मतलब ये बताने की कि उनके ऊपर राहुल गांधी की राजनीति का असर पड़ रहा है कुल मिलाकर के। तो और इसी तरीके से वो जो 500 मीटर की उन्होंने यात्रा करी, रोड शो किया गाड़ी के एक तरफ खड़े होकर के, तो ये दबाव प्रधानमंत्री के ऊपर पड़ने लगा है। मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री के ऊपर ही नहीं, पूरी देश की राजनीति के ऊपर जो है ये प्रभाव पड़ने लगा है कि जनता के नेता को, चूँकि जनता का नेता जो है वो जनता से ही बनता है, तो जनता के बीच रहना पड़ेगा और जनता की बातें सुननी पड़ेंगी और जनता की समस्याएं समझनी पड़ेंगी। और अगर आप जनता की बातें नहीं सुनेंगे, जनता के मन की समस्या की बातें नहीं सुनेंगे, जनता की समस्याएं नहीं सुनेंगे, तो आपकी राजनीति फिर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। क्योंकि जब आप कोई भी पॉलिसी बनाएंगे, आप कोई भी नीति बनाएंगे, तो उसके लिए आपको जनता की समस्याओं से अवगत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप कोई पॉलिसी बना सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो लोग राजनीति में आ रहे हैं, तो राजीव जी बड़ी ख़राब बात ये हुई है पिछले 1 दशक के दौरान कि राजनीति में ऐसे लोग आना शुरू हो गए हैं जिनका कोई जनता की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं है, और सीधे सीधे जो आकर के राजनीति में प्रवेश करते हैं पैराशूट से। तो ये पैराशूट की राजनीति जो राहुल गांधी उसको भी एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं। जी, राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं पैराशूट की राजनीति की। आप याद कीजिए, इस राजनीति की खूब चर्चा होती है तब जब चुनाव के वक्त एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी में शामिल होते हैं और उनको टिकट दे दिया जाता है दूसरी पार्टी से जिस पार्टी में वो शामिल हुए हैं। तो ये पैराशूट की राजनीति है, लेकिन इस राजनीति को यहीं तक केंद्रित मत मानिए। जो कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कह रहे हैं, और उसको देखा जाए अगर, तो कहाँ मोदी जी पिछड़ते नजर आ रहे हैं और कहां राहुल गांधी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जरा एक बार फिर से प्रशांत टंडन जी के पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आप जा करके घूम के आए हैं और वहां इंडिया गठबंधन गांव-गांव तक पहुंच चुका है, आप बता रहे हैं, और घोसी का इलेक्शन जो है उसका एक उदाहरण भी है। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं, राहुल गांधी लाल ड्रेस में, कुली के ड्रेस में राहुल गांधी, और वो भी आनंद विहार रेलवे स्टेशन, जो पहले मैं बता चुका हूं कि इस रेलवे स्टेशन से पूर्वांचल के लिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारी ट्रेनें जाती हैं, और बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गढ़ रहा है बीजेपी का। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 में से 64 सीटें अपने गठबंधन के साथ जीत करके आती है 2019 में, और 72 सीटें जीत कर आती है 2014 में। और यहां से जीतकर इतनी सीटें जीत के आना उसके सरकार बनाने के लक्ष्य को बहुत नजदीक ले आता है। और ऐसे में अब अगर ऐसी तस्वीरें आती हैं तो ये पैगाम क्या वो घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाने में कामयाब साबित हो पाएगा जो राहुल गांधी कर रहे हैं? जी राजू जी, पहले तो इन तस्वीरों में बात करते हैं।
देखिए, भारतीय रेल देश के कोने कोने में है। भारतीय रेल लोगों को जोड़ती है, दिलों को जोड़ती है, रिश्तेदारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। और रेल में सफ़र करने वाला व्यक्ति एक भी नहीं होगा जिसने ये लाल रंग की कमीज पहने हुए लोगों को नहीं देखा होगा, कुली जिनको कहा जाता है। तो ये जो तस्वीर है लाल रंग के कमीज के साथ, ये तो राजीव जी पूरे देश में जो रेल यात्री है, रेल पे सफ़र करने वाला है, जो कुली है, जो रेलवे से जुड़ा हुआ है, उन सब को आकर्षित करेगी, उन सब का ध्यान खींचेगी। और उस ध्यान के साथ साथ राहुल गांधी की जो राजनीति है वो भी खींचेगी। और इस बात की देश को बहुत ज़रूरत थी कि देश केवल ऐसे नेताओं के चंगुल से नाम में ना रहे। ये लोकतंत्र जो बड़े बड़े मंचों से, मीडिया का सहारा लेकर, कॉरपोरेट का सहारा लेकर कुछ ऐसे वादे कर देते जो कभी पूरे नहीं होते। महिला आरक्षण बिल उसका ज़्यादा उदाहरण है। अभी हमारे आपके सामने है कि ये बिल पास हो जाएगा, लेकिन महिला को आरक्षण नहीं मिलेगा। कब मिलेगा पता नहीं। तो कब सेंसस होगा, कब डिलिमिटेशन होगा, कब वो कोटा फिक्स होगा, और इसमें वर्षों लग जाएंगे। और वर्षों लगने के बाद इसमें सरकारें बदलेंगी, उनकी नीतियां बदलेंगी। तो ये जो तरीका है राजनीति का, राहुल गांधी का, ये असर कर रहा है। और मैं इस छोटी सी यात्रा के बाद जब लौटा हूँ तो उससे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन का संदेश नीचे तक जा रहा है। और एक बहुत ताज्जुब की बात मैं आपको बताऊं, मैं अयोध्या भी गया और उस अयोध्या की राजनीति की वजह से पूरे देश में जो एक नफरत का माहौल बना है, लेकिन जब आप अयोध्या जाएंगे तो आपको वो कुछ नहीं नजर आएगा। एकदम एक सामान्य लोग, सड़कें बन रही हैं, कुछ काम हो रहा है, ट्रैफिक की समस्याएं हैं वहाँ पे, लेकिन जो सामान्य जनजीवन है वो बहुत मेल जोल। वहाँ मुस्लिम भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं। कई महंत मुझे ऐसे मिले जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं। मतलब एक महंत के मैं कमरे में गया तो वहाँ तो राहुल गांधी का फोटो भी लगा हुआ था। तो इंडिया गठबंधन की जो बातें हैं वो काफी नीचे ये तक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी की। एक महंत के कमरे में आप गए तो वहां राहुल गांधी की तस्वीर लगी हुई थी। जरा थोड़ा और डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। किसी महंत के, और वो भी आप अयोध्या के किसी महंत के कमरे में आप जा रहे हैं, वहां राहुल गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती है, बहुत बड़ी बात है। जरा विस्तार कीजिए इसका। जी, मैं उनके मंदिर में गया और उसमें जब मैं गया और मंदिर के में पूजा अर्चना चल रही थी, उसके बाद जब संदेश गया कि मैं मिलना चाहता हूं, तो वो पूजा अर्चना के बाद उनके एक कमरा होता है साइड में, वो साइड के कमरे में गया तो मैंने देखा कि वहाँ राहुल गांधी की तस्वीरें थी और वो बहुत प्रशंसा कर रहे थे राहुल गांधी की। तो और वो लगातार, मैं कई ऐसे महंतों से मिला जिनको बहुत चिंता थी, और एक बहुत बड़ी चिंता वहाँ पे जो मुझे दिखाई दी महंतों के बीच में, कई महंतों से मैं मिला और उनमें बड़ी चिंता दिखाई दी कि राजनीति के लोग सनातन धर्म की बात क्यों करते हैं, राजनीति के लोग धर्म की बात क्यों करते हैं। धर्म की बात, धर्म क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके मूल्य क्या है, ये धार्मिक लोगों पे छोड़ दिया जाए। ये एक बड़ा वहाँ पे मैंने एक विमर्श देखा संतों के बीच में, और संत धर्म को राजनीति में घसीटे जाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं दिखाई दिए, कम से कम अयोध्या के तो। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि उसी अयोध्या के नाम पर देश में राजनीति होती है, उसी अयोध्या के नाम पर इतनी नफरत पैदा हुई है इस देश की राजनीति में और समाज में। लेकिन वो अयोध्या बहुत शांत है। मुझे तमाम सारी मुस्लिम महिलाएं भी मिली वहाँ पे, जो बड़े बेखौफ आराम से सड़कों पे घूम रही हैं। अयोध्या में मुस्लिम लोग भी हैं, मिली जुली बस्तियां हैं और सब कुछ सामान्य है। और आप देखिए कि वो ये सामान्य जीवन अगर देश के बाकी हिस्सों में भी हो तो कितनी अच्छी बात है। तो अयोध्या से हमको ये भी सीखना चाहिए कि अयोध्या का समाज जो है वो एक है। अयोध्या के समाज में नफरत
नहीं घुली है और ना उन महंतों में है। सबसे बड़ी बात कि वो महंत जो धार्मिक गुरु हैं, जिनके जिनके पास देश भर से लोग आते हैं, उन महंतों में एक भी जरा भी नफरत मैंने नहीं देखी, बल्कि वो बहुत चिंतित थे जिस तरीके से माइनॉरिटीज के साथ जो व्यवहार हो रहा है और राजनीति हो रही है, उससे वो चिंतित हैं बहुत। राजीव जी, चिंतित, और ये चिंता वाजिब है। अयोध्या के महंतों के कमरे में अगर राहुल गांधी की तस्वीर है तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। और आप जानते हैं कि प्रशांत टंडन जी पिछले एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश के और खासकर अवध से लेकर पूर्वांचल तक अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग गांव तक ये जानने समझने के लिए गए थे कि आज की परिस्थिति में अगर वहां चुनाव करवाए जाते हैं तो क्या होगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, माहौल क्या कह रहा है, और इंडिया गठबंधन के बाद परिस्थितियां कितनी बदली हैं। उत्तर प्रदेश का हवा उत्तर प्रदेश की जो हवा है वो किस दिशा में अब बह रही है, ये तमाम बातें जानने समझने के लिए प्रशांत टंडन जी गए हुए थे। उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों की यात्रा करके और अलग अलग गांव मोहल्लों की यात्रा करके लौट के आए हैं। और सबसे बड़ी खबर यहां दे रहे हैं कि अयोध्या में जब एक महंत के कमरे में गए तो महंत साहब जो हैं वो राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर बैठे थे। राहुल गांधी की तस्वीर ही नहीं बल्कि सेकुलर मिजाज की बातें वहां हो रही थी, और ये बहुत कुछ कहती हैं। अयोध्या की तस्वीर कुछ और कहती है, और लेकिन क्या चुनाव में वो तस्वीर रिफ्लेक्ट करेगी, समझेंगे आने वाले समय में। एक दूसरी तस्वीर यहां रिफ्लेक्ट कर रही है। हम 3 लोगों के बीच एक बड़ी सी विंडो में एक तस्वीर रिफ्लेक्ट कर रही है। वो आप देखिए कि राहुल गांधी के सिर के ऊपर एक बस्ता है और राहुल गांधी अपने उस बस्ते को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जो ड्रेस यूनिफॉर्म है राहुल गांधी का, ये लाल शर्ट, आप सब जानते हैं, जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, देश के किसी भी कोने में रेलवे स्टेशन पर कुली की जरूरत अगर आपको होती है, क्योंकि आपका बस्ता अगर भारी है तो आप उसे बुलाते हैं, और ये वही है। राहुल गांधी बने हुए हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिल्ली पर, और आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिल्ली के कुलियों की मांग थी कि राहुल गांधी आएं, हमसे मुलाकात करें, बात करें। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं दोस्तों, और ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सुबह की जो घटना है ये, उसको, इस घटनाक्रम को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ला रहे हैं। लगातार हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 2 साथी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी भी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी भी हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, कुली बने राहुल गांधी कितना परेशान करेंगे मोदी जी को, उनकी बीजेपी को? देखिए राजीव जी, बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, और देखिए परेशान कर दिया। अब चंद्रयान पे चर्चा शुरू होगी, अब चंद्रयान पे जाने वाले हैं मोदी जी। लोकसभा में जो है प्रस्ताव पढ़ा जा रहा है, स्पीकर जो है बिरला जी वो पढ़ रहे हैं कि चंद्रयान की सफलता है बड़ी, और चंद्रमा पे पहुंच गए हैं और सूरज पे पहुंचने वाले हैं, तमाम बातें शुरू हो गई। लेकिन बात ये है राजीव जी, वो एक शेर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसका मतलब उसका ये है कि भाई ठीक है, चांद सितारों की बात करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़मीन पर भी उतर आओ जरा। तो राहुल गांधी जो है वो ज़मीन पे उतरे हुए, ज़मीन की राजनीति कर रहे हैं, और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण हैं वो चांद सितारों की राजनीति कर रहे हैं। तो भाई चांद सितारों की राजनीति बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़मीन पे भी आओ और ज़मीन की राजनीति करो। तो ज़मीन की राजनीति जो है वो राहुल गांधी अब जो है वो इस सरकार को समझा रहे हैं कि ज़मीन की राजनीति होती क्या है, जो कि ये सरकार जो है वो ज़मीन की राजनीति से 4 फीट ऊपर उठ करके कर रही थी। आसमान की राजनीति जो कर रही थी, हवाई राजनीति जो कर रही थी। तो राहुल गांधी ज़मीन की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी की उस हवाई राजनीति को सीधी सीधी चुनौती दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर रहे हैं कि आपको भी अब ज़मीन की बातें करनी पड़ेंगी, जनता की बातें करनी पड़ेंगी। तो ये दबाव जो है मुझे लगता है कि मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राहुल गांधी लगातार बना रहे हैं, और ये दबाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री को हम लोगों ने भी दिखाया, जो संसद से सीधा लोकसभा से, तो आप उनके चेहरे का तनाव जो है वो साफ साफ पढ़ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे कितना ज़्यादा तनाव है। अब वो तनाव राहुल गांधी के जो है वो कुली बन के जो है ये बोझ उठाने से है, या बोझ जो है उन्होंने मोदी जी के सिर के ऊपर रख दिया है इसके जरिए, ये समझने वाली चीज़ है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो बोझ उठाया है, ये बोझ उठाया नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है एक ज़बरदस्त बोझ रख दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बोझ को महसूस करना पड़ेगा। राजीव जी, प्रशांत जी क्या कहेंगे? मुस्कुरा रहे हैं, बात बहुत पते की कह रहे हैं यहाँ अमलेंदु उपाध्याय जी। एक जबरदस्त बोझ रख दिया है, और इस बोझ के तले क्या मोदी सरकार दबती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे? जी, अमलेंदु जी ने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है
कि वाकई ये बड़ा बोझ मोदी जी के सर पे रख दिया गया है और ये बोझ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप देखिए, आज सुबह के अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो दो बातें उसमें दिखाई दे रही हैं। एक तो जो बाइडेन साहब को 26 जनवरी के लिए न्योता भेजा गया है अमेरिका के राष्ट्रपति, और दूसरी जो कनाडा की सरकार ने जो एक सिख चरमपंथी की हत्या का मामला जो है जांच में किया है, उसमें भारत के ऊपर आरोप लगाया है, भारत सरकार से जांच की सहयोग की मांग की है। एक उन्होंने रॉ के वहाँ पे अधिकारी को निलंबित भी किया है, निष्कासित भी किया है। उसमें वो बात बढ़ गई है राजीव जी, वो बात बढ़ गई है कि अमेरिका ने अब भारत से कहा है, मोदी सरकार से कहा है कि कनाडा को जांच में सहयोग करें। तो यानी अब ये मामला बढ़ रहा है। तो जो मोदी साहब की जो डिप्लोमेसी है, जो अभी G20 में उन्होंने एक विश्व गुरु का चोला पहना, वो उस चोले में फिर से देखिए कि कुछ ना कुछ जो है वो दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो वो चोला फिर से फटता हुआ नजर आ रहा है। और ये तो एक तो कि विदेश नीति के स्तर पर, और दूसरा घरेलू नीतियों के स्तर पर, चौतरफा आप देखिए गलतियां हो रही हैं। और बहुत सी ऐसी बातें प्रशासन के तौर पर हो रही हैं, वो बिल्कुल नागवार गुजर रही हैं लोगों को। और अगर आप ये जनता के बीच में जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि जनता सब समझ रही है, देख रही है। और अब मोदी साहब का पिछले कुछ वर्षों से, कुछ महीनों से ये हुआ, खासकर 2023 से, जब से BBC की डॉक्यूमेंट्री आई और अडानी हिंडनबर्ग हुआ, उसके बाद से सिलसिलेवार तरीके से मोदी साहब के ऊपर ये बोझ जिसकी अमरेंदु जी चर्चा कर रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए कि वो काफ़ी अकेले अलग थलग भी पड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये एक इंडिया गठबंधन बनना अपने आप में, जैसे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, इंडिया गठबंधन का बनना अपने आप में जो है वो एक उनके लिए बुरी खबर थी। और अब में जब इंडिया गठबंधन बनने के बाद, इंडिया गठबंधन बना तो उसके 3 बैठकों में हम लोग थे, वहाँ पे 2 बैठकों में, बेंगलोर और मुंबई में। और उन बैठकों में तो हम लोग थे और देख रहे थे, लेकिन जब मैं अभी जनता के बीच में गया उत्तर प्रदेश में, तो देखा कि इंडिया गठबंधन का जो नाम है वो काफ़ी गांव-गांव तक जा चुका है। उसको लेके बहुत उत्साह है। कई राजनीतिक वर्कर से मैं मिला, समाजवादी पार्टी के या दूसरे तमाम वर्कर से मिला, और उन सब में इंडिया गठबंधन को लेके बहुत उत्साह है। तो ये बोझ मोदी जी पे लगातार बढ़ता जा रहा है। और इंडिया गठबंधन का अपने आप में बोझ बहुत बड़ा है, जो लगातार वो एक पैठ बना रहा। और अभी इंडिया गठबंधन ने एक भी, राजीव, जब मैं होकर आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश से और देख कर आ रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन का नाम किस तरीके से समाज में पेनिट्रेट कर गया है, समाज में वो घुस गया है अंदर तक, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन की एक भी रैली नहीं हुई है। जब ये रैलियां शुरू होंगी, जब लोग जाना शुरू करेंगे इंडिया गठबंधन के नाम पे, आप तब सोचिए कि उसका क्या संदेश जाएगा। तो निश्चित तौर पे राजीव जी, मोदी जी को इस वक्त जो है एक कड़ी चुनौती विपक्ष की तरफ से मिली है, संयुक्त विपक्ष की तरफ से, और राहुल गांधी उसमें लीड कर रहे हैं। और ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, सीधे मीडिया, अपना मीडिया चला रहे हैं एक तरीके से। जब मीडिया ने बायकॉट किया तो वो खुद ऐसा कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और अपने यूट्यूब चैनल से अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बना के, अपने वीडियोस बनाकर वो जो है वो सीधे जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं। और यही कोशिश भारत जोड़ो यात्रा में भी थी कि जब मीडिया बायकॉट करता है, जब मीडिया एक अभियान चलाता है उनके खिलाफ, तो सीधे जनता से संवाद क्यों ना करें। और मुझे यकीन है कि ये जो वीडियो अभी हमने देखा है, राहुल गांधी वहाँ 1-1.5 घंटा शायद रहे होंगे, जितना भी वक्त, उसका एक विस्तृत वीडियो भी जल्दी ही आएगा, जैसा हमेशा होता है। एक विस्तृत वीडियो बनाते हैं राहुल गांधी। यहाँ भी देखिए क्लिप लगा हुआ है, स्पीकर माइक्रोफोन है उनके शर्ट के ऊपर, और वीडियो ज़रूर बना रहे होंगे। लोगों से चर्चा खूब हुई है, बहुत सारी तस्वीरें अब आ रही हैं। थोड़ी देर बाद उन तस्वीरों के साथ और बहुत कुछ
इसमें अपडेट के साथ हम आप तक पहुंचेंगे। बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। राहुल गांधी की देखिए ये सारी तस्वीरें, अलग अलग सेल्फी लेते हुए तस्वीर, ये राहुल गांधी ये कुली जहां रहते हैं वहां की तस्वीर, आखिर इनका जीवन यापन कैसे चल रहा है। देखिए एक ये तस्वीर आ रही है जिसमें राहुल गांधी को बिल्ला नंबर, इसको कहते हैं बिल्ला नंबर 1 है या 2 है, ये 6 है, कितना है ये भी हम देखेंगे जब जूम होगा, इन तस्वीरों को भी देखेंगे तो कुली की अपनी एक लाइफ होती है, ये एक अलग तरह का प्रोफेशन है और इसमें जो लोग हैं इसको लेकर के एक शानदार फिल्म अमिताभ बच्चन उसमें हीरो रहे हैं और उसके बाद कुली के नाम पे बहुत सारी फिल्में, कुली नंबर 1 भी बनी, बहुत सारी फिल्में बनी हैं। लेकिन आज एक रियलिटी, वो तो फिल्में थी, रियलिटी में राहुल गांधी यहां पहुंचते हैं, इन लोगों से मिलते हैं, इनकी बातें सुनते हैं और सबसे बड़ी बात कि राहुल उसी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं, उसी लिबास में दिखाई दे रहे हैं जिस लिबास में यहां के लोग रहते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि इन लोगों के बीच जो बातें हो रही हैं राहुल गांधी की, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये बहुत दूर तक जाएंगी। रेलवे स्टेशन, जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, ये चारों दिशाओं की ओर से आने वाली ट्रेनों और ट्रेन में बैठे हजारों लाखों सवारियों के लिए पैगाम होता है। स्टेशन छोटी मोटी चीज नहीं है और वहां से ये जो पैगाम राहुल गांधी भेज रहे हैं गांव गांव तक, जहां से घूम कर आए हैं अभी प्रशांत टंडन जी, वो पैगाम आने वाले समय में कितना इस बोझ के तले दबाने जा रहा है मोदी सरकार को, कितना हिलने जा रही है। हम लिख भी रहे हैं हिल गई मोदी सरकार, कितना हिल चुकी है मोदी सरकार, क्योंकि बार बार राहुल गांधी कुछ ऐसा कर लेते हैं कि उसके बदले मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ एक सवारी नजर आती है और वो है दिल्ली की मेट्रो। दिल्ली की मेट्रो में बैठ करके थोड़े दूर तक जाते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, जन्मदिन पर संस्कृत में 2-4 श्लोक सुन लेते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। पॉपुलैरिटी जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी की बढ़ रही है और मोदी जी की पॉपुलैरिटी गिर रही है। इस बात का अंदेशा उनको भी है कि क्या कुछ हो रहा है और शायद इसीलिए महिला आरक्षण बिल लाकर महिलाओं को अपने खेमे में, अपने पाले में करने की कोशिश। लेकिन क्या यहां सफल होंगे मोदी जी? क्या यहां वही जादू जो 2014 में चला था अमलिंदु जी, वही जादू 2019 में चला, लेकिन 2024 में वो जादू चलेगा? अभी से थोड़ी देर बाद प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ की भिलाई में भाषण देंगी, वहां भी चुनावी सभा है और उसके बाद इधर संसद के अंदर जो कुछ और खासकर राज्यसभा में जो कुछ चल रहा है उसकी कार्यवाही हम सुनाते बताते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे, ये तमाम चीजें होती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी पिक्चर जो है वो हम तीनों के बीच आप देख रहे हैं, राहुल गांधी की जो आज कूलियों के बीच हैं। इन कूलियों के बीच राहुल गांधी पहुंचे और लेकिन इन कूलियों के बीच पहुंचने के बाद इन कूलियों को क्या कुछ लगा, ये तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इन कुलियों ने क्या बातें कही, ये बातें भी आप तक हम पहुंचाएंगे, सुनाएंगे कि इन लोगों से मिलकर के कैसा लगा। तो बहुत सारी बातें हम यहां तक पहुंचाएंगे। एक बार और आना चाहता हूं अमलिंदु उपाध्याय जी, और जरा आप अपने पहले वक्तव्य में बता रहे थे बोझ तले जैसे जैसे राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, बोझ बढ़ता जा रहा है मोदी जी के सिर पे। राहुल गांधी भले सिंबॉलिक बोझ लेकर चल रहे हों कुछ देर के लिए कि उस जीवन को हम झेल कर देखें, जी कर देखें थोड़े पल के लिए कि कुली जो है वो किस ढंग से अपना जीवन जीते हैं, उसी चीज को। लेकिन यहाँ मोदी जी अपने आप को देखिए, एक तथ्य यहाँ रखना चाहता हूँ प्रशांत जी और अमलिंदु जी आप दोनों के सामने। अभी मोदी जी भाषण दे रहे थे इस स्पेशल सेशन में। भाषण में उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी, जीवन में कभी सोचा नहीं था कि जो रेलवे स्टेशन पर सोता था, रहता था, जो बच्चा रेलवे स्टेशन से निकलकर चाय बेचता था रेलवे स्टेशन पे, वो कभी इस संसद की देहरी तक पहुंच जाएगा। इसलिए मैंने मत्था टेका था। संसद की बात कर रहे थे, चाय बेचने वाला, रेलवे स्टेशन, वहीं रहने वाला, वो कूलियों के बीच भी रहा होगा, अगर मान ले कि मोदी जी सही कह रहे हैं। वैसे में ये तस्वीरें कितनी उनकी पुरानी यादों को जगा रही होंगी अमलिंदु जी, और अगर ये तस्वीरें मोदी जी की पुरानी यादों को जगा रही होंगी तो शायद अफसोस कर रहे होंगे आज कि काश मैं क्यों नहीं गया, चाय का ठेला एक लेकर के मैं ही चला जाता तो आज
चुनाव में तो करते हैं लोग अमलेंदु जी सारे काम। देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि अगर वास्तव में मोदी जी ने चाय बेची है और वास्तव में रेलवे स्टेशन पर सोए हैं, वास्तव में अगर ऐसा है, क्योंकि अभी तक कोई मिला नहीं है जिसने ये बताया हो कि मोदी जी को उसने चाय बेचते हुए देखा, कोई मिला नहीं है, कोई ऐसा मिला नहीं जिसने बताया हो कि उसने मोदी जी के हाथ की जो है चाय पी है, तो ऐसा कोई मिला नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में मोदी जी ने चाय बेची है, हम ये यकीन कर लें कि मोदी जी सच बोल रहे हैं, मिथ्या वाचन नहीं कर रहे हैं, या इस पर यकीन भी कर लिया जाए, तो राजीव जी आज की ये तस्वीर जो है फिर मोदी जी को बहुत ज़्यादा बेचैन करेगी, क्योंकि वो फिर पुराने दिन जो है फिर मोदी जी को याद आएंगे, और फिर ये भी याद आएगा कि वो किस तरीके से जनता से कट चुके हैं, अपने अतीत से कट चुके हैं। और राजीव जी, जब अतीत से कटा हुआ व्यक्ति अतीत की तरफ निहारता है तो उसको कचोटता बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि अगर वास्तव में मोदी जी ने चाय बेची है और रेलवे स्टेशन से उनका कोई ताल्लुक़ रहा है, तो राहुल गांधी की ये तस्वीरें आज मोदी जी को बहुत ज़्यादा कचोटेंगी। दूसरी बात राजीव जी ये है कि ये कुली जो होते हैं वो एक तरीके से रेलवे स्टेशन के पूछताछ केंद्र भी होते हैं। आप देखिए कि आप जब रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और देखते हैं कि पूछताछ की लाइन बहुत लंबी है और आपकी ट्रेन का समय हो चुका है, तो जो सामने कुली पड़ता है आप उससे पूछते हैं कि फला ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, और वो कुली बताता है कि उस पर आ रही है और 2 मिनट रह गया है और आपको पकड़नी है, तो आप उसको तुरंत कहते हैं कि भैया हमको पकड़वा दो, और आप बताते हैं हमारा कोच कौन सा है, तो वो आपको लेकर के भागता है और उसी कोच पे ले जा करके आपको चलती हुई ट्रेन से पहले कि वो छूटे उससे पहले वो ट्रेन आपको पकड़ा देता है। अगर आप उस कुली से संपर्क ना करें और अगर पूछताछ केंद्र की लाइन में लग जाएं तो ट्रेन आपकी छूट जाएगी। तो ये जीवन की जो भाग दौड़ है उसमें कुली की जो भूमिका है और कुली का जो महत्वपूर्ण स्थान है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने उसको समझा है अच्छे तरीके से। और दूसरा कि जो रेलवे स्टेशन है और जहाँ कुली सबसे ज़्यादा होते हैं वो जंक्शन होता है, और जंक्शन वो जगह होती है राजीव जी जहाँ कई तरह की ट्रेनें कई दिशाओं से ट्रेनें आती हैं और वहाँ जंक्शन पर जुड़ती हैं, वहाँ से फिर दिशाएं फिर बदलती हैं। तो यानी जिस जंक्शन पे जहाँ रेलवे की दिशाओं को जोड़ने का काम होता है और फिर वहाँ से देश के विभिन्न हिस्सों में जाने का काम होता है, राहुल गांधी उस आनंद विहार जंक्शन पे पहुँच करके और पूछताछ केंद्र पर जा करके पूछताछ की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये विजुअल जो हैं, अगर मोदी जी ने वास्तव में चाय बेची है और रेलवे स्टेशन से उनका कोई नाता रिश्ता रहा है तो उनको बहुत ज़्यादा कचोटेंगी। अब वो भले ही बात दूसरी हो कि वो नाले की जो है वो गैस के चाय भी बनाने का वो ज्ञान देते रहते हैं, वो अलग का मसला है, लेकिन ये कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये तस्वीरें मोदी जी को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं हर तरीके से। व्यक्तिगत तौर पे भी अगर उन्होंने चाय बेची है और नहीं बेची है तो भी राजनीतिक तौर पे तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है ही तस्वीरें राजीव जी। व्यक्तिगत तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी ये तस्वीरें कहीं ना कहीं मोदी जी को परेशान इसलिए करने वाली हैं क्योंकि राहुल गांधी लाल लिबास में रेलवे स्टेशन पर अगर नजर आए तो आप समझ सकते हैं कि ये लाल जो है ये खतरे का निशान भी होता है। और ये लाल रंग कितना परेशान करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, एक गाना भी है ये लाल रंग, तो ये जो है ये कितना परेशान करने वाला है प्रशांत टंडन जी, मोदी जी को कितना परेशान करने वाला है, क्योंकि सीधी चुनौती मोदी जी से है। मोदी जी कह चुके हैं, उनकी पार्टी कहे ना कहे, संसदीय दल के नेता वो चुने जाएंगे, कल को नहीं चुने जाएंगे ये पता नहीं, लेकिन वो पहले कह चुके हैं कि इस लाल किले की प्राचीर से अगले साल भी मैं ही झंडा फहराऊंगा। यानी उन्होंने अपनी दावेदारी, उम्मीदवारी सब कुछ ठोक दी है। और ऐसे में उनके सामने राहुल गांधी नजर आते हैं जो बार बार लाल रंग से परेशान कर रहे हैं उनको। और ये जो लाल रंग है वही समझना चाहता हूं कि कितना परेशान करने वाला है। कल ओबीसी की चुनौती उन्होंने दे दी, सीधे संसद में अमित शाह खड़े हुए उनके बाद और वो सफाई देते हुए नजर आए, लेकिन जो बात राहुल गांधी कह रहे थे वो दूर तक चली गई है। इसलिए भी चली गई है क्योंकि ओबीसी की राजनीति करके ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ने की कोशिश, उसमें भी उत्तर भारत में करने की कोशिश उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि मैं ओबीसी से हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये तमाम बातें आप याद कीजिए। और मोदी सरनेम को लेकर के भी बातें होती रही। राहुल गांधी को जहां जहां रोकने की कोशिश हुई उन बाधाओं को राहुल गांधी पार करते हुए आगे बढ़ते गए। और अब परेशानी इतनी होने लगी है कि आनन फानन में जो काम भी कर रहे हैं मोदी जी, उसमें उन्हें सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि उनसे 2 कदम आगे राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। और आज की उसमें से यह तस्वीर जो लाल रंग वाली तस्वीर है वो कितनी चौंकाने वाली हो सकती है। जी देखिए, अमलेंदु जी ने बहुत बढ़िया बात की कुलियों के बारे में। और वास्तव में मतलब अभी मैं यात्रा से लौटा हूँ और हम कभी भी यात्रा पे जाएं, रेलवे स्टेशन पे
हम ट्रेन के कुछ मिनट पहले पहुंचते हैं रेलवे स्टेशनों पे, इंक्लूडिंग दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पे। कई बार पता नहीं चलता है कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे है, और हम अपना सूटकेस लिए, अटैची लिए, हमारी निगाहें लाल रंग की कमीज को ढूंढती हैं कि वो लाल कमीज पहने कोई दिख जाए तो उससे पूछ लें कि भाई ये ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे है, और हमको हमेशा मदद मिलती है। तो ये चलता फिरता रेलवे इंक्वायरी रेलवे स्टेशनों पर है, और कभी किसी कुली ने मुझसे बेरुखी से बात नहीं की। आप सोचिए कि उनसे वो पुल पे चल रहा है रेलवे के, या प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उससे दिन भर में सैकड़ों लोग पूछते होंगे कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे है, और कभी वो झुंझला के जवाब नहीं देता। रेलवे इंक्वायरी वाला तो कभी कभी झुंझला जाता है, कभी कुली किसी को झुंझला के जवाब नहीं देता। आप सोचिए उस व्यक्ति के बारे में, इससे सैकड़ों लोग दिन भर में पूछते हैं। तो चाहूंगा प्रशांत जी, जरा रोकना चाहूंगा, जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी यहाँ जब कुलियों के बीच बैठे हैं तो बातचीत क्या चल रही है, जरा सुन लेते हैं, फिर आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं उस पर भी आता हूं, जरा सुनते हैं। माई नहीं रहो यार हमें। मन धन से साथ हैं हम। ये मोबाइल ये मुझे ऐसे लगा कि जब हमने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी को देखा तो मैंने देखा था यूट्यूब वगैरह में कि वो ट्रक में माई नहीं रहो यार हमें। मन धन से साथ हैं हम। ये मोबाइल ये मुझे ऐसे लगा कि जब हमने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी को देखा तो मैंने देखा था यूट्यूब वगैरह में कि वो ट्रक में तो सुन रहे थे प्रशांत टंडन जी, ये तस्वीरें जो हैं बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को जब इन लोगों ने देखा था तभी से ये उम्मीद थी कि राहुल गांधी इनसे भी मिलने आए, इनके बीच भी आए, और वही यहां दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी आखिर इनके बीच पहुंच गए, इनकी लिबास में राहुल गांधी, और जब उनकी लिबास, उनके लिहाज, उनके अंदाज में जब राहुल गांधी रहें, या कोई भी रहे, आप रहें, हम रहें, कोई भी रहें, तो एक इज्जत जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लगता है कि ये हमारे बीच का आदमी है, अपना आदमी है। और यहां कहीं ना कहीं वो उत्साह दिखाई दे रहा है। इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। जो आप कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे, जरा उस बात को आगे बढ़ाइए। हाँ, तो मैं कुली के बारे में बता रहा था कि कुली कितना जो है संतोषी जीव होता है कि वो झुंझलाता नहीं है कभी भी। हजारों लोग उससे पूछते हैं कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे है, और वो झुंझलाता नहीं है कभी। दूसरी बात की देखिए, ये समझ राहुल गांधी के अंदर कि उनको किन लोगों के साथ खड़े होना है, कौन लोग उनका साथ देंगे, उन्हें किन का साथ देना चाहिए, समझ भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी बढ़ी है। राजनीति शुरू से उनकी रही है, वो न्यामगिरी गए थे, वो भट्टा परसौल गए थे, लेकिन बहुत उसको एक शेप देने का काम जो है भारत जोड़ो यात्रा के बाद हुआ है। और आप देखिए कि वो रामेश्वर से मिले, वो गीग वर्कर से मिले, वो कोचिंग वाले स्टूडेंट से मिले, वो रामेश्वर से मिले जो
टमाटर महंगा होने की वजह से आज़ादपुर मंडी से खाली हाथ चला गया था, उसको अपने घर बुला के खाना खिलाया, किसानों से मिले, वो किसान उनके घर भी आए। तो ये जो सिलसिला जनसंपर्क का है वो मेरे ख्याल से भारत जोड़ो यात्रा के बाद और मजबूत हुआ है। और निश्चित तौर पे केवल देखिए राजनीतिक तौर पे वो कितना कारगर होगा, वोट कितने आएंगे, इसकी गणना मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक बात देख रहा हूँ कि देखिए भारत जो है वो एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अगर लोग किनारे हो जाएं और केवल तंत्र हावी रहे तो वो लोकतंत्र चलता नहीं है। तो ये जो तंत्र और लोक के बीच का जो समन्वय है जो राहुल गांधी कायम कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा, एक नई राजनीति को जन्म दे रहा है, और ये और भी नेता इसका अनुसरण करेंगे। तो बहुत सारे जो नेता हैं वो करते भी हैं, मैं तेजस्वी को देखता हूँ या और लोगों को, लेकिन इस पैमाने पर या इतने शिद्दत के साथ विपक्ष के नेता भी जनसंपर्क नहीं कर रहे हैं जितना राहुल गांधी कर रहे हैं सीधे जाकर। तो मेरे ख्याल से निश्चित तौर पे एक नई तरीके की राजनीति को वो जन्म देगा, और लोगों को लगेगा कि नेता उनके बीच से आता है या उनके बीच में आता है। तो ये एक बड़ा संदेश जो है भारत के लोकतंत्र में के लिए जाएगा, और ये अच्छी परिपाटी है जिसकी की बुनियाद राहुल गांधी रख रहे हैं। परिपाटी, लोक और तंत्र, लोकतंत्र, जनता और तंत्र के साथ मिला हुआ ये एक शब्द, लेकिन इसमें लोक कहाँ है और तंत्र कहाँ है? तंत्र आज सत्ता के साथ है, वही चलाता है सत्ता को, आप जानते हैं, लेकिन लोक की भागीदारी अगर आप लेके चलते हैं साथ साथ, यानी जनता की भागीदारी साथ साथ होती है, तो कहीं ना कहीं ये तराजू के दूसरे पलड़े की तरह ये बराबर करता है। लेकिन आज की तारीख में ऐसा है क्या? एक बड़ा सवाल है। और जब आप जनता के बीच उनके मुद्दों को, उनकी परेशानियों को आप नहीं समझेंगे, तो फिर लोक अलग हो जाएगा, तंत्र अलग हो जाएगा। इस समय गाड़ी के दो पहिए की पटरी की तरह अगर आप एक को छोड़ देंगे तो आपकी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी के साथ आज लोक दिखाई दे रहा है, तंत्र नहीं है। यहां भी एक गड़बड़ है। वो गड़बड़ तब सही हो सकता है जब आने वाले चुनाव में इंडिया की जीत होगी। क्या ऐसा होगा? क्या लोक साथ देगा और तंत्र को भी एक साथ लाकर लोकतंत्र बनाएगा? एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम खोजेंगे 2024 के चुनाव के बाद। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं इन तस्वीरों को, तो यहां साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपनी रेखा बहुत लंबी खींच चुके हैं। कभी गिग वर्कर्स के साथ मिलते हैं, यानी कि जो डिलीवरी बॉयज हैं, जोमेटो के, स्विगी के, ऐसे आप घरों पे बुलाते हैं, उनके ज़रिए कभी पिज़्ज़ा मंगाते हैं, कभी कुछ और मंगाते हैं, उन लड़कों से, उन लोगों से मिलते हैं, उनके साथ स्कूटी पे बैठते हैं राहुल गांधी, कभी महिलाओं के साथ उनके बस की सवारी करते हैं और उनकी परेशानियों को समझते हैं, और उसके बाद जो एक्शन लिया जाता है वो एक्शन भी है। देखिए अभी तक जितनी चीज़ें राहुल गांधी ने की, जो उनके हाथ में रहा वो भी, जो उनके हाथ में नहीं है वो भी, तमाम बातें हुई हैं। अब 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। गिग वर्कर्स, उनके लिए 5-5 लाख रुपए के इंश्योरेंस की व्यवस्था हो गई, और खासकर कांग्रेस शासित राज्यों में, कर्नाटक में, राजस्थान में, ऐसे राज्यों में। अच्छा, उसके बाद आप देखिए राहुल गांधी चलते हैं ट्रक ड्राइवर्स के साथ, और यहाँ इंडिया के ट्रक ड्राइवर्स और अमेरिका के ट्रक में फ़र्क क्या है, इसकी चर्चा वो करते हैं, बताते हैं, बोलते हैं कि अमेरिका में जो ट्रक के केबिन्स हैं वो एसी हैं, उसमें एसी है, एयर कंडीशन्ड हैं। तो यहाँ पर सरकार फैसला लेती है, नितिन गडकरी साहब फैसला लेते हैं कि आगे के ट्रक्स जो होंगे ऐसे ही होंगे। राहुल गांधी जाते हैं लद्दाख, 1000 किलोमीटर मोटर बाइक की सवारी करते हैं, और उस दौरान उनको लद्दाख की कई सड़कें खराब नज़र आती हैं, उस पर भी अपने विचार और वीडियो के ज़रिए वो बताते हैं। तो उसके बाद नितिन गडकरी साहब लद्दाख की लगभग 300 किलोमीटर की सड़क जो है उसकी मजबूती, मरम्मती का फैसला लेते हैं, और वो काम भी अब चालू होने जा रहा है।
तो राहुल गांधी आईना भी दिखा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कुलियों के बीच गए हैं राहुल गांधी। ये कुली जो हैं ये कुछ ना कुछ बताए होंगे, राहुल गांधी इस पर अपनी बात रखेंगे। हो सकता है कि कल को इनके, और अगर वर्तमान सरकार इस पर फैसला नहीं दे सकती, इनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं ले सकती, तो हो सकता है कि आने वाली सरकारों के ऊपर ये दबाव राहुल गांधी बनाने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें आप जब जनता के बीच यानी लोक के बीच जाते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी परेशानियों से दो चार होते हैं, तो आपके बीच, आपके पास एक IQ लेवल आपका बढ़ता है। आप सोचते हैं, समझते हैं कि मुझे किस दिशा में चलाना है इस देश को, और ये जानकारी होनी चाहिए। पुरानी कथाओं में भी तो है कि राजा महाराजा जो अच्छे होते थे वो ड्रेस बदलकर, यूनिफॉर्म चेंज करके लोगों के बीच जाते थे, उनकी समस्याओं से दो चार होते थे। वो काम ज़रूरी है। वो काम आज अगर आप छोड़ देंगे, आप AC गाड़ियों में बैठेंगे, अपने दफ्तर आएंगे और फिर दफ्तर से निकल के अपने घर तक जाएंगे, अगर इतना ही करेंगे तो फिर आपका जो शासन है ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। एक ये चुनौती है आज की तारीख में वर्तमान सरकार के लिए भी, राहुल गांधी की तरफ से। अमलेंदु उपाध्याय जी, राहुल गांधी कितनी चुनौती यहाँ पेश कर चुके हैं अभी तक, आपके नज़र से ज़रा समझना चाहता हूँ। और राहुल गांधी का ये जो कुली वाला अंदाज है, ये अंदाज कितनी दूर तक दिखाई देने वाला है, कितनी दूर तक। अभी तक हम महिला आरक्षण की बात कर रहे थे, महिलाओं की बात कर रहे थे, लेकिन आज इन कुलियों की बात हो रही है। देखिए राजीव जी, जो आज की जो ये विजुअल्स हैं राहुल गांधी के कुलियों के बीच, मुझे लगता है ये एक लंबा संदेश जो पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। एक तो जहाँ जहाँ रेल है वहाँ वहाँ कुली है, जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन है वहाँ वहाँ कुली है। तो राहुल गांधी ने कुलियों के बीच जाकर के पूरे देश भर के कुलियों को तो संबोधित किया ही है। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि जो जंक्शन है वहाँ सबसे ज़्यादा कुली होते हैं, वो जोड़ने का काम करते हैं। जंक्शन जो है वो जोड़ता है, मतलब कई दिशाओं से ट्रेनें आती हैं, वहाँ जुड़ती हैं और फिर वहाँ से इंजन चेंज होते हैं और बदले जाते हैं, दिशा बदली जाती है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से भी इस विजुअल को एक तरीके से जोड़ दिया है। जो भारत जोड़ो की बात थी, उस भारत जोड़ो में ये कुलियों का भारत जोड़ना जो है वो भी आज शामिल हो गया है एक तरीके से। तो राहुल गांधी की लगातार भारत जोड़ो यात्रा जो वो जारी है, वो भले ही भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का नाम कुछ भी हो, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा रुक नहीं रही है। राहुल गांधी किसी न किसी तरीके से लोगों के बीच हैं और लगातार लोगों से बातचीत करते जा रहे हैं। अब जैसे संसद में ही उन्होंने खड़े होकर कहा था, जब लद्दाख के सांसद ने कहा लद्दाख नहीं आए, तो उनका कि नहीं मैं लद्दाख आऊँगा, मेरी यात्रा भी खत्म नहीं हुई है, और राहुल गांधी लद्दाख पहुँच गए। तो आज की भी जो ये आनंद विहार जाना कुलियों के बीच में राहुल गांधी का, ये भी भारत जोड़ो यात्रा की एक तरीके से अगली कड़ी के तौर पे इसको देखा जा सकता है, और उससे उन्होंने इसको जोड़ने का काम निश्चित तौर पे किया है। और ये संदेश जो राजीव जी बहुत दूर तक जा रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसके काफ़ी ज़्यादा दबाव में होगी निश्चित तौर पर। अब देखना ये है कि सोशल मीडिया पर उनका जो है वो IT सेल और तमाम किस तरीके से अब इसको जो है उड़ाते हैं, किस तरीके से इस पर प्रहार करते हैं, ये अब देखने वाली चीज़ें होंगी। लेकिन वो करें कुछ भी, देखिए वो उनका जो काम है वो करते रहेंगे, और करना भी चाहिए। भाई आखिर बना किस लिए वो IT से इसलिए बनाए ना कि किसी को तो बदनाम करना है, किसी को तो खिल्ली उड़ाना है, किसी को तो ट्रोल करना है, तो उनका काम है वो अपना करते रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी जो अपना काम कर रहे हैं, राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं और बिना थके, बिना रुके, बिना हारे हुए कर रहे हैं। तो राहुल गांधी इसको चुनाव में कितना परिवर्तित करते हैं, कितना नहीं परिवर्तित करते हैं, वो एक अलग का मसला है। लेकिन राहुल गांधी इस देश की राजनीति के ऊपर एक ज़बरदस्त प्रभाव डाल रहे हैं और देश के राजनीतिज्ञों को बाध्य कर रहे हैं कि आपको भी जनता के बीच रहना। मैं बार बार इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूँ कि नेता जो है वो जनता से दूर होता जा रहा था और जनता के बीच से नेता नहीं आ रहा था। तो राहुल गांधी जनता के बीच पहुंच करके राजनीतिज्ञों को विवश कर रहे हैं कि आपको जनता के बीच रहना पड़ेगा। और देखिए राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का एक असर ये हुआ कि तमाम जगह जो है कई नेताओं ने अपनी यात्राएं शुरू की। अब तेलुगु देशम के जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके पुत्र जो नारा लोकेश वो वहाँ कर रहे थे आंध्र प्रदेश में पद यात्रा, उनकी भी 1-1.5 किलोमीटर की पद यात्रा थी। तो इस तरीके से अब शुरू हुई हैं और सुना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी जब ये भारत जोड़ो यात्रा का होगा तो यहाँ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी वो भी यहाँ शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी जो हैं वो राजनीति को जननीति जो है उसकी तरफ मोड़ने का एक काम कर रहे हैं कि जनता की समस्याएं जो हैं वो इस राजनीति में स्थान पाएँ। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो फॉर द पीपुल बाय द पीपुल जो है, तो वो फॉर द पीपुल हो, बाय द पीपुल तो है, लेकिन वो फॉर द पीपुल हो, फॉर द अडानी या अंबानी ना हो, फॉर द कॉर्पोरेट घराने ना हो।
क्योंकि अब जो पिछले एक दशक की राजनीति है वो कॉरपोरेट घरानों के लिए हो गई है, जनता के लिए नहीं रही है। तो राहुल गांधी जो है वो जनता की तरफ ये राजनीति हो, इसके लिए जो है वो सरकार को भी विवश कर रहे हैं। मुझे लगता है राजीव जी की इन विजुअल्स का यही कुल मिलाकर के एक अर्थ है। जी, इस विजुअल्स, इन पिक्चर्स के कई मायने हैं दोस्तों। और राहुल गांधी कुली बने हुए नजर आ रहे हैं, और न सिर्फ कुली बने हुए नजर आ रहे हैं बल्कि इन लोगों के बीच बोझ ढोते हुए, सिर पे बस्ता उठाते हुए, जिसको सूटकेस, ब्रीफकेस, जो केस कह लीजिए, वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ साथ ये देखिए अलग अलग तस्वीरें, ये आज सुबह की तस्वीर है जो हम आप तक ब्रेकिंग इस न्यूज में लेकर आ रहे हैं। और डीबी लाइव ब्रेकिंग आपको दिखा रहा है, राहुल गांधी बन चुके हैं कुली और वो पहुंचे आनंद विहार रेलवे स्टेशन। दिल्ली का ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन काफ़ी मायने रखता है, खासकर पूर्वांचल से आए हुए सवारियों के लिए, मुसाफिरों के लिए। और ट्रेनें जो हैं यहाँ से ज़्यादातर, मैक्सिमम ट्रेनें, 90% ट्रेनें उत्तर भारत की ओर जाती हैं, उत्तर पूर्वोत्तर की तरफ जाती हैं ये ट्रेनें। और यहाँ के लोग, पहले यहाँ के कुली जो हैं वो डिमांड भी कर रहे थे कि मुझे उनसे मिलना है। और क्यों डिमांड कर रहे थे ये बात भी उन लोगों ने बताई है। डिमांड इसलिए कर रहे थे क्योंकि राहुल गांधी को जब इन लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा में यात्रा करते हुए, पैदल चलते हुए, लोगों से मिलते हुए देखा तो इनकी इच्छा हुई कि हम भी राहुल गांधी से मिलें और अपनी समस्याओं का जिक्र भी करें, क्योंकि ये उस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए थे। राहुल गांधी की यात्रा जारी है और उस यात्रा के दौरान ये अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। कभी ट्रक में सवारी करते हैं, कभी गिग वर्कर्स के बीच जाते हैं, कभी वो रामेश्वर को अपने घर बुला के खाना खिलाते हैं, और कभी आनंद विहार मंडी, सब्जी मंडी चले जाते हैं, कभी वो दिल्ली की अलग अलग गलियों में पहुंच जाते हैं, कभी स्टूडेंट्स के बीच मुखर्जी नगर पहुंच जाते हैं इसी दिल्ली में, जहां यूपीएससी और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते हुए बच्चे मिलते हैं। तो इन सब के बीच राहुल गांधी पहुंचकर अपनी बात और उनकी बात साझा करते हुए नजर आते हैं। आज भी वही हुआ और राहुल गांधी जिंदाबाद के यहाँ नारे लगते हुए सुनाई पड़े, दिखाई दिए। ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिन कूलियों से, हमारी कोशिश रहेगी कि जिन कूलियों से राहुल गांधी की मुलाकात हुई है उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये भी जल्दी से जल्दी हम आप तक पहुंचाएं कि वो लोग क्या कह रहे हैं, ये भी समझेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है इनसे जो भी मिले। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत टंडन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम रेलवे स्टेशन पे हमने अपना समय गुजारा है, चाय बेचकर पले बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन पर कितनी बार नजर आए आज की तारीख में, जब से प्रधानमंत्री बने हैं? अगर कभी नजर आए हों तो ज़रूर बताइए। मैं सामान्य इसी तरह के रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली के मेट्रो स्टेशन की बात नहीं कर रहा। और अगर ऐसा है तो क्या इस देश में, और कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक जननेता को, एक राजनेता को जनता के बीच होना चाहिए। अभी आप पहले वक्तव्य में कह भी रहे थे, लोकतंत्र की बात आप बता भी रहे थे, तो जनता के बीच होना चाहिए। और चूंकि एक पॉपुलर नेता के रूप में प्रधानमंत्री जाने जाते हैं, किसी भी विषय पर एक्सटेम्पो अपनी बात रखते हैं। आजकल कई जगह वो अपने टेलीप्रॉम्प्टर को ले जाते हुए नज़र नहीं आते हैं। और अभी G20 का गुणगान चल रहा है अपने देश में। इन सब को देखा जाए, चंद्रयान की बात चल रही है, G20 और चंद्रयान बनाम आनंद विहार टर्मिनल पर राहुल गांधी, कैसे देखा जाए? देखिए, पहली बात तो राजीव जी ये कि रेलवे हमारी देश की संस्कृति का हिस्सा है। रेलवे के बगैर जीवन संभव नहीं है, लाइफलाइन है भारत के देशों, भारत के लोगों की, नागरिकों की। और एक और परंपरा का हिस्सा है कि जब हमारे घर परिवार से कोई जाता है कहीं बाहर, तो हम लोग रेलवे स्टेशन उसको पहुंचाने जाते हैं। और वो इतना महंगा हो गया है कि अगर आप पार्किंग में जाएं तो पैसे, प्लेटफॉर्म टिकट कितने गुने बढ़ गया है आपको अंदाज नहीं। मतलब इतना महंगा कर दिया गया है हर चीज़। तो लोग अपनी भावना व्यक्त करने के लिए भी अगर जाएं तो उसकी भी एक कीमत है। रेलवे के अंदर मैं रेलवे के कर्मचारियों का तो मैं बहुत प्रशंसक हूं, क्योंकि आप देखिए कि ठीक है कभी कभी बालासोर जैसी बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन आमतौर पर रेल की यात्रा बहुत सेफ है, सुगम है। और
एक 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर रेल चलती है और लगभग टाइम से पहुंचती है। मेरा तजुर्बा कम से कम यही है कि आधे पौन घंटे के अंदर वो ट्रेन वहाँ पहुँच जाती है, इतना लेट नहीं होती है, मेकअप कर लेती है। रेलवे स्टेशनों की व्यवस्था इतनी भीड़ों के बावजूद भी बनी हुई है। हाँ, रेल के अंदर साफ सफाई कम हुई है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि वो सफाई अब ठेके पे चली गई है। तो ये सब चीजें किराए दुगने से ज्यादा महंगे हो गए। तो रेलवे को लेकर, रेलवे की बदनामी को लेकर बहुत कुछ हुआ नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी रेलवे स्टेशन जाएं या न जाएं, कम से कम उनको ये तो ख्याल रखना चाहिए कि देश की बड़ी आबादी रेलवे के ऊपर आश्रित है। हम एक ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बराबर रेल यात्री हमेशा हमारे रेल में होते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये एक रेलवे जो है मेरे ख्याल से राहुल गांधी की इस कुलियों के साथ मेलजोल और कुली की वर्दी पहनने के बाद और सामान उठाने के बाद एक संदेश जाता है कि हाँ, रेलवे की तरफ ध्यान जाए। और कुलियों की भी अपनी एक समस्याएं हैं, बहुत सारी, विश्राम गृह से लेकर और तमाम सारी बातें हैं। वो समस्याएं अपनी जगह हैं, वो भी हैं समस्याएं इम्पोर्टेंट, लेकिन तमाम रेल यात्रियों की भी समस्याएं हैं। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी की यात्रा उस तरफ जरूर ध्यान आकर्षित करेगी, बहस को पैदा करेगी रेल यात्रियों के लिए कि सुविधाएं बढ़ें और रेल सस्ती हो। सबसे बड़ी बात कि रेल सस्ती हो। इतनी महंगी रेलवे कर देने का मतलब नहीं है। मैं एग्जांपल दे दूं आपको कि रेलवे के निजीकरण की बात भी होती रही है और कुछ ना कुछ रेलवे स्टेशन गए भी निजीकरण के हाथों में। इंग्लैंड ने भी यही कोशिश की थी और कुछ वर्षों बाद वापस निजीकरण से राष्ट्रीयकरण रेलवे का किया गया इंग्लैंड का। क्यों? और इंग्लैंड जैसे कंट्री में भी निजीकरण से नहीं चल पाया। वहां पे छोटा देश है, हमारा देश तो इतना बड़ा है और गरीब जनता है, और यहाँ पे अगर निजीकरण की बात होगी रेलवे की तो रेल इतनी महंगी हो जाएगी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाएंगे। तो तमाम सारी जो रेलवे से जुड़ी हुई बहसें हैं उनको जन्म देगी राहुल गांधी की यात्रा। ये कई सारी बहसें जो हैं वो जन्म देंगी और राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, कुली बने राहुल गांधी और आनंद विहार टर्मिनल पर पहुंचे हैं, ये एक पैगाम जाता है देश भर के कुलियों में। एक अलग तरह का, आप जानते हैं कि एक यूनिटी होती है और सिर्फ सिंबॉलिक रूप से भी अगर राहुल गांधी एक रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि देश भर के रेलवे स्टेशन पर वो नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक रेलवे स्टेशन पर भी राहुल गांधी का पहुँचना ये मायने रखता है कि एक पूरे देश भर में कुलियों के बीच एक पैगाम, एक मैसेज, एक संदेश वो पहुंचा चुके हैं कि एक नेता है जो तुम्हारे बीच का है, आपके बीच का है और आपके साथ, आपका साथी बनने के लिए तैयार है और आपकी समस्याओं को समझने के लिए तैयार है। और ये मैसेज, ये पैगाम जो है ये बहुत दूर तक जाते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है। ये संदेश कितनी दूर तक जाएगा और इस संदेश से क्या कुछ फ़ायदा और क्या कुछ सत्ता पक्ष को नुकसान होने जा रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आप लोगों को हम दो चीज़ें, एक तो अभी से आधे घंटे बाद प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में भिलाई में हैं। भिलाई जानते हैं आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है और उसमें भी भिलाई स्टील प्लांट के कारण नेहरू जी के समय कुछ नवरत्न कंपनियां जो बनाई गई थी उसमें भिलाई स्टील प्लांट भी है। वहाँ प्रियंका गांधी अपनी चुनावी सफ़र पे और ख़ासकर महिलाओं के उत्थान को लेकर के अपनी चर्चा के लिए, अपने भाषण के लिए वहाँ मौजूद रहेंगी। पहुँच चुकी हैं प्रियंका गांधी भिलाई और वहाँ से हम आपको लाइव सुनाएंगे आधे घंटे बाद। और इस बीच हम कोशिश करेंगे कि इन कुलियों से हमारे रिपोर्टर्स मुलाकात करें, बात करें और उनके जो विचार हैं, उनके जो अनुभव हैं, उन्होंने राहुल गांधी से मिलकर क्या कुछ कहा, देखा, सुना, क्या बातें की, ये तमाम बातें आप तक जल्दी से जल्दी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम को अभी
यहाँ समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ और लेकिन उससे पहले एक क्लोजिंग कमेंट चाहता हूँ आप दोनों से एक बार। पहले अमलेंदु उपाध्याय जी, जो बात हम कह रहे हैं, हालांकि हम लोग बैठे थे महिला आरक्षण की चर्चा करने के लिए और महिला आरक्षण पे हम चर्चा कर भी रहे हैं। इस वक्त संसद में, राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया जा चुका है और आप जानते हैं कि कल राहुल गांधी ने भी भाषण दिया था लोकसभा में और ओबीसी के मुद्दे को उन्होंने उठाकर एक तरह से यह देखा जाए, माना जाए कि विपक्ष ने, न सिर्फ राहुल गांधी ने बल्कि सोनिया गांधी ने भी अपने शुरुआती भाषण में यही बात कही थी। और उसके बाद जो भाषण राहुल गांधी ने दिया, बहुत ही शानदार भाषण कहा जा रहा है और इसके बाद मोदी सरकार चारों खाने चित्त दिखाई दे रही है। आज राहुल गांधी कूलियों के बीच पहुंचते हैं और उधर अब खड़गे साहब थोड़ी देर में मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। इस वक्त राज्यसभा की बात कर रहा हूं, राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है और जेपी नड्डा, चूंकि वो राज्यसभा सांसद भी हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं जब हम ये चर्चा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो सिर पे जो सूटकेस है, ये राहुल गांधी सिर पे लेकर चल रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तो राहुल गांधी कूली बने हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे अमलेंदु उपाध्याय जी? देखिए राजीव जी, मैं प्रशांत जी की बात को आगे बढ़ाता हूं कि राहुल गांधी की ये जो मुलाकात है कुलियों से, ये असल में एक नई बहस को भी जन्म देगी और मुझे लगता है कि कुछ समस्याएं जो उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करेगी। जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है जो बनने जा रही है कि जिस तरीके से रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है और जिस तरीके से रेलवे में नौकरियां ख़त्म की गई हैं, उसकी तरफ ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान आकृष्ट करेगी कि रेलवे के निजीकरण के बाद कुलियों के रोज़गार पे भी संकट के बादल लहराने लगेंगे। और जहाँ जहाँ निजीकरण हो चुके हैं, जो रेलवे स्टेशन जो एक तरीके से जा चुके हैं, तो वहाँ संकट के बादल हैं। कई निजी ट्रेनें जैसे शुरू हो गई हैं, तो ये एक उसको जन्म देगी कि किस तरीके से कुलियों का रोज़गार जो है वो चलेगा आगे और किस तरीके से कुली जो है वो जो हमारी जीवन की लाइफलाइन है, वो उस रेलवे की लाइफलाइन बने रहेंगे कुली। तो ये जो है मुझे लगता है कि एक बहस को जन्म